तो यार ये हो गया हमारा वो डायग्राम जिसकी मैं बात कर रही थी। ऑल्दो मैंने इसको पहले ही बना लिया क्योंकि इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू पीपल गेट नॉट फ्रस्ट्रेटेड, दैट्स वाई। चलो खैर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। तो ये है नोज़, ठीक है। नोज़ के बाद दिस इज़ द नेज़ल चैम्बर, नेज़ल चैम्बर, ओके। उसके बाद यहाँ नोज़ से हमारी एयर आई और ये यहाँ हो गई इंटरनल नॉस्टल। ये जो ओपनिंग दिख रही है इंटरनल नॉस्टल की हो गई, ठीक है। दिस इज़ इंटरनल नॉस्टल, ठीक है। उसके बाद देखो यार ये क्या है, ये जो हम, एक काम करो अपने माउथ के अंदर जाओ, आई मीन देखो उसे, तो अपनी टंग को जैसे हम ऊपर वाले सरफेस से ऐसे टच करके देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ रगे प्रेजेंट है। तो वो रगे जो है ना, वहाँ मतलब आगे वाला जो पार्ट है वो सॉफ्ट नहीं है और जो पीछे वाला पार्ट है वो सॉफ्ट है। तो जो आगे वाला पार्ट सॉफ्ट नहीं है वो हमारा क्या है, वो हार्ड पैलेट है, ठीक है। तो दिस इज़ द हार्ड पैलेट एंड दिस इज़ सॉफ्ट पैलेट। अब हम माउथ में थे अभी अभी, जहाँ हमने हार्ड पैलेट को देख लिया, हमने सॉफ्ट पैलेट को देख लिया, फिर उसके बाद हमने देखा कि ऊपर से ना एक ऐसे कुछ लटकी हुई चीज़ दिख रही है हमें ऐसे कुछ इस तरीके से। तो व्हाट इज़ इट, दिस इज़ द यूवुला, ओके। तो जो हमें वो ऐसे लटकी हुई चीज़ दिखती है, वो ऐसे हम मिरर के अंदर अपना मुंह ऐसे फाड़ते हैं तो उसमें हमें पीछे ही सबसे पीछे ऐसे जो स्ट्रक्चर दिखती है दैट इज़ द यूविला, ओके। तो हमने देखा दिस इज़ नेसल चैम्बर, दिस इज़ इंटरनल नॉस्ट्रल ओपनिंग, और ये हमारा पैलेट था जो कि आगे वाला था वो हार्ड पैलेट था, पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट था, और उसके बाद हमने देख लिया कि दिस वाज द यूविला, ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये है हमारी ओसोफेगस। ओसोफेगस मतलब जिसके थ्रू खाना अंदर जाता है, व्हाट इज़ इट, द फूड पाइप, ठीक है। ओसोफेगस और द फूड पाइप, तो ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है। इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं गुलैट, दिस इज़ गुलैट, ठीक है। तो ये भाई देखो मैं बताऊंगी ना कि हम कि फेरिंग्स कहाँ है। जनरली हमारा एम क्या है इसको समझने का कि आखिर फेरिंग्स कहाँ है। तो यहाँ से आ रही थी एयर और ये था हमारा माउथ। इसको मैं ऐसे दिखाई देती हूँ कि ये था हमारा माउथ, ठीक है। तो यहाँ से आ रही थी एयर, यहाँ से आ रहा था माउथ, तो ये यहाँ पे आके ये क्या हो गया, ये कॉमन पैसेज हो गया ना कि एयर भी इधर से आ रही है, इधर से फूड आ रहा है, तो ये हो गया हमारा कॉमन पैसेज, और दिस कॉमन पैसेज इज़ द फेरिंग्स, ओके। आई थिंक अब समझ आ गया कि फेरिंग्स क्या है। जो यहाँ से एयर आ रही थी नोस्ट्रिल के थ्रू, ठीक है, और जो माउथ के थ्रू फूड आ रहा था, उन दोनों का जो कॉमन पैसेज है यहाँ, ये है हमारा फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया था कि यहाँ हमारी ये फूड पाइप है और ये हमारी ट्रेकिया है, और ये ट्रेकिया के ऊपर ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं, ठीक है, ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए, इस तरीके से कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होती है। और व्हाट इज़ इट, ये क्या है, ये है जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसका काम क्या होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो खाना अगर ट्रकिया के अंदर चला जाए तो क्या होगा, उसका ब्लॉकेज हो जाएगा, है ना। अब भाई जहाँ से विंड की जो पासेज है वहाँ पे खाना चले जाए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ना। तो जब खाना इधर से आ रहा होता है तो वो खाना इधर ना आ जाए, तो ये अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। एपिग्लोटिस जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है वो इस ट्रैकिया की ओपनिंग को क्लोज कर देती है ताकि खाना इसके अंदर ना जाए, और फिर जब यहाँ नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली वो ओसोफेगस के अंदर जाएगा। तो ये हमने डायग्राम देख लिया और मोटिव क्या था कि फेरिंग्स क्या है। तो आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कि फेरिंग्स क्या है, ओके। सो अभी हम आगे देख लेते हैं कि फेरिंग्स के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे ओसोफेगस के अंदर। तो हम नेक्स्ट लोकेशन की बात कर लेते हैं एंड दैट इज़ द ओसोफेगस, राइट। ओसोफेगस, ठीक है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो दिस इज़ अप्रॉक्स 22 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। और अगर हम देखें इसको कि फेरिंग्स कहाँ है, फेरिंग्स लीड कर रहा है ना ओसोफेगस के अंदर, भाई ये फेरिंग्स है, ये यहाँ लीड कर रहा है, तो वी कैन से फेरिंग्स लीड्स इनटू द ओसोफेगस। और उसके बाद हमने देख लिया था कि ये जो ओपनिंग थी, इसका नाम दरअसल इसका नाम होता है ग्लोटिस, और इस कवरिंग का नाम जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है वो एपिग्लोटिस है। तो क्या था, ग्लोटिस जो ओपनिंग थी विंड पाइप की उसको कवर करके रखा हुआ है एपिग्लोटिस, ताकि फूड इसके अंदर ना जाए, ठीक है। तो हम ओसोफेगस में सबसे पहले हमने लेंथ देख लिया, दैट इज़ 22 to 25 सेंटीमीटर। उसके बाद ओसोफेगस कहाँ था, जो फेरिंग्स था वो इसके अंदर लीड कर रहा था, ठीक है। तो फेरिंग्स लीड्स इनटू द ओसोफेगस, ठीक है। उसके बाद हमने यार वो भी मैं लिख ही देती हूँ एक, कि ग्लोटिस क्या था, कि ग्लोटिस ओपनिंग थी, ग्लोटिस ओपनिंग थी इसकी विंड पाइप की, या ट्रैकिया लिख देते हैं,
कि वो ओपनिंग थी ट्रैकिया की, ठीक है। उसके बाद कार्टिलेजिनस फ्लैप था इसके ऊपर, दैट वाज एपिग्लोटिस। तो कार्टिलेजिनस फ्लैप नोन एज एपिग्लोटिस, ठीक है। इतना देख लिया। उसके बाद क्या है कि हमने ये भी देख लिया कि ये हो गया फेरिंग्स हो गया हमारे पास, ये हो गया। तो अगर इसकी एक मसल्स की प्रॉपर्टी की बात मैं करूँ, जहाँ से मोस्टली वी पीपल सी द क्वेश्चन कि इसमें मसल्स का क्या है, तो अगर मैं मसल की बात करूँ तो इसका जो ओसोफेगस का 22 to 25 सेंटीमीटर जो लेंथ है ना, उसका जो अपर पार्ट है, ठीक है, अपर में भी बात करें तो 1/3 ऑफ द पार्ट, ठीक है। तो सुपीरियर सुपीरियर कितना 1/3 पार्ट, उसमें क्या है ना, स्केलेटल मसल होती हैं, ठीक है। और जो हमारा इन्फीरियर पार्ट है, ठीक है, इन्फीरियर पार्ट, ठीक है, उस वो क्या है भाई 1/3 ही हो गए, तो ऑब्वियसली ये 2/3 बचा ना, तो यहाँ हो गई स्मूथ मसल्स, दैट इज सॉरी स्मूथ मसल, ठीक है। तो यहाँ ये मसल्स से क्वेश्चन समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि मसल्स का बताओ कि मसल कैसी है। तो सुपीरियर 1/3 में स्केलेटल मसल होगी और इन्फीरियर 2/3 में स्मूथ मसल होगी, ठीक है। तो लेट्स टेक द अनदर शीट। हाँ, ठीक है। तो हमने देख लिया कि क्या था, तो क्वेश्चन वहाँ मेन इंपॉर्टेंट था, वी शुड नो अबाउट दिस। अब ओसोफेगस के बाद क्या है, ओसोफेगस कहाँ ओपन होगा, ओसोफेगस होगा जे शेप्ड स्टोमक के अंदर, ठीक है। तो ओसोफेगस के बाद बारे में बस उतना ही जानना था हमें कि वो क्या फेरिंग्स के बाद लीड करता है। उसके बाद हमने जान लिया था कि वहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती हैं। हाँ, दैट पॉइंट वाज, आई थिंक वो पॉइंट रह गया था कि लिख देते हैं उसको कि यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती हैं ओसोफेगस के अंदर, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एब्सेंट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना चाहिए कि मसल क्या है, सुपीरियर 1/3 स्केलेटल है, इन्फीरियर 2/3 स्मूथ मसल है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड ओसोफेगस के अंदर नहीं होती है। तो हमने अपना ओसोफेगस कंक्लूड कर दिया है। उसके बाद ओसोफेगस की ओपनिंग, भाई खाना जा रहा है उसके अंदर से, तो कहाँ होगी, ऑब्वियसली स्टोमक के अंदर होगी ना। तो अब हम देख लेते हैं स्टोमक के बारे में। तो स्टोमक स्टोमक के बारे में भी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बचपन से मतलब एनसी क्लास से नहीं, 5th और 7th क्लास से कि स्टोमक क्या है। तो स्टोमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन पॉइंट यार, कि जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, फूड को स्टोर करता है। बट हाँ, टाइमिंग पता होनी चाहिए कि अप्रोक्स 4 to 5 आवर्स यहाँ हमारा फूड स्टोर रहता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि भाई जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, और क्या है, फूड को स्टोर करती है 4 to 5 आवर्स। उसके बाद मस्कुलर बैग है यार, एक मस्कुलर बैग, ठीक है। तो ये हो गया स्टोमक। अब इसके ना हम पार्ट की बात कर लें, तो पहले एनसीईआरटी बताती थी कि इसके ना 3 पार्ट होते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद एनसीईआरटी सेज कि इट हैज़ द 4 पार्ट्स, ओके। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ ना, तो लोकेशन इसकी कहाँ होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं, तो पार्ट्स इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक। तो कार्डियक कहाँ है, जहाँ पे कार्डियक पार्ट वो है जहाँ पे हमारा ओसोफेगस ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट होता है फंडस। थर्ड पार्ट की बात करूँ तो दैट इज़ द बॉडी, और अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूँ दैट इज़ द पाइलोरिक, ठीक है। तो कार्डियक कौन सा था, मैंने बताया कि जहाँ ओसोफेगस जो था वो ओपन हो रहा था स्टोमक के अंदर। और पाइलोरिक क्या था, पाइलोरिक जो है वो हमारा कहाँ होगा भाई, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन कंटिन्यू पढ़ते हैं ना हम, तो इंटेस्टाइन का भी जो ड्यूडेनम पार्ट है उसके अंदर पाइलोरिक की ओपनिंग होगी। तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए एक बार कि क्या था, इधर ओपनिंग हो रही थी ओसोफेगस की, तो ओसोफेगस ओपन्स हेयर, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया था कि पाइलोरिक क्या है, तो पाइलोरिक था दिस ओपन्स इनटू द
फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, दैट फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडेनम। ठीक है, बाकी बचे ये दो पार्ट, मैं इनकी लोकेशन आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ। ठीक है, तो फंडस जो है ना, जनरली इसका लोकेशन देखे ना, तो ये साइड में ना डायफ्राम होता है, तो उसके साथ इसका अटैचमेंट आता है। आई थिंक यू विल स्टडी अबाउट दिस इन द हायर क्लासेस। ओके, और कार्डियक ओपनिंग हो गया था, बॉडी हो ही गया जहाँ पे स्टोरेज होगा। तो इफ़ मैं डायग्राम की बात करती हूँ तो फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ से ये था ओसोफेगस, राइट, ये कर्व आता है, लेसर कर्व, ग्रेटर कर्व आता है, और ये इस तरीके से इसमें सिर्फ फ्लैक्सर होता है। फ्लैक्सर इट्स अ मतलब जो कर्व आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बात कर ले तो यहाँ थी ओपनिंग, ओसोफेगस ओपन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ हम लोकेट कर देते हैं कि ये था, ओपन कहाँ हो रहा था भाई, कार्डियक पार्ट में, ये लोकेट कर दिया हमने कार्डियक। और जो ये यहाँ पे ना इसको लाइन को ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और जहाँ कार्डियक ओपन हो रहा है उसके साइड में तो फंडस की लोकेशन होती है, दिस इज़ फंडस। ठीक है, और ये बॉडी है, जो मेन है, जो सबसे बड़ा है बॉडी है, वो जहाँ पे स्टोर हो रहा है मेन, यहाँ थी हमारी ओपनिंग। किसकी ओपनिंग, पाइलोरिक। ये जो ओपनिंग है ना, इनके पास ना स्पिंक्चर्स होते हैं। स्पिंक्चर्स समझ रहे हैं, मतलब जिसको कंट्रोल करते हैं, ऐसा नहीं कि ये खुले रहते हैं, ये कभी कंट्रैक्ट होते हैं, कभी रिलैक्स स्टेट में होते हैं। तो स्पिंक्चर्स की भी हम बात कर लेंगे। तो पहले पाइलोरिक देख लें। तो ये क्या था कि ये ओपन हो रहा था ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ कि ओपन्स कहाँ, ड्यूडेनम में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया स्टोमक का डायग्राम। उसके बाद हमने ओपनिंग की यहाँ पे बात कर ली थी, ओपनिंग। तो ये ओपनिंग जो है यहाँ पे गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंचर होता है, जिसको हम कार्डियक स्पिंचर भी बोलते हैं, क्योंकि ये कार्डियक पार्ट में ओपन हो रहा है तो इसको हम कार्डियक स्पिंचर भी बोलते हैं। तो मैं इस स्पिंचर को भी लिख देती हूँ। द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम हेयर गाइस कि क्या है वो, दिस इज द गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंचर, दिस इज गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंचर, also known as cardiac sphincter, right, cardiac sphincter। ठीक है, और दिस स्पिंक्चर इज, ये जो हमारे ड्यूडेनम को और इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक पार्ट के बीच में जो स्पिंक्चर है, जहाँ से फूड का पैसेज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, दैट इज द पाइलोरिक स्पिंक्चर। ठीक है, तो हमने इतना जान लिया स्टोमक के बारे में कि जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, फूड का स्टोरेज करता है। और अगर मैं एक पॉइंट और लिख दूं कि यहाँ पे क्या होता है, चर्निंग होती है यार, चर्निंग मूवमेंट होता है, दिस इज चर्निंग मूवमेंट। ठीक है, च्यूइंग मूवमेंट नहीं, च्यूइंग माउथ के अंदर होती है, यहाँ चर्निंग होती है, च्यूइंग मूवमेंट। तो ठीक है, हमने पढ़ा जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, फूड को स्टोर करेगा 4 to 5 आवर। चर्निंग मूवमेंट यहाँ होगी, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। लोकेशन की बात करें तो लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी के ये लोकेट होगा। उसके बाद हमने पार्ट्स देख लिए थे, पार्ट हमने 4 बताए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दैट इज कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। ओके, कार्डियक हमने बात कर ली थी कि ओसोफेगस जहाँ से ओपन हो रहा है, जिस पार्ट में स्टोमक के में, वो कार्डियक था। उसके बाद हमने फंडस और बॉडी की लोकेशन दिखा दी। उसके बाद पाइलोरिक की बात कर ली थी कि पाइलोरिक क्या था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ओपन हो रहा था। ओके, उसके बाद स्पिंक्चर हमने देख लिए थे। ठीक है, तो इसमें ना मैंने एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात की थी, तो बकल कैविटी में भी हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड थी। ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड थी, और जो हमारी स्टोमक के अंदर ग्लैंड थी गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो ग्लैंड्स हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स पूरा अलग पार्ट देख लेंगे। तो ये जस्ट हमने ओवरव्यू देख लिया कि स्टोमक के अंदर क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गन की बात कर लेते हैं। दिस वॉज द 4th ऑर्गन। इफ़ आई टॉक अबाउट द 5th ऑर्गन, दैट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना भाई, यहाँ से ओसोफेगस आया था, फिर स्टोमक आ गया, दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे, सबसे पहले इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। यार देखो, लेंथ की बात पे आई थिंक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द पॉइंट दैट इज़ गिवन इन द एनसीईआरटी, राइट। तो इट इज़ अप्रोक्स 6 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और पता है इसके पास हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, क्योंकि टिश्यू की लाइनिंग होती है ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर्स है, इनर लेयर है, वो कौन से एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा कवर्ड है, मतलब वहाँ पे कौन सी लाइनिंग है, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि दिस इज़ द ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। ये सब हमने
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ लिया था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है, ठीक है। तो दिस इज ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियल, ठीक है। इसकी लाइनिंग होती है, इट्स लाइनिंग, ठीक है। तो यू शुड नो अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गई लाइनिंग। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स की हम बात कर लेते हैं। तो पार्ट्स आर 3, दैट नंबर 1 इज़ ड्यूडेनम, जहाँ से क्या था, जो कि स्टोमक का पाइलोरिक पार्ट जहाँ से ओपन हो रहा था, है ना, ऐसा था ना। तो दिस इज़ ड्यूडेनम। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है कि दैट इज़ द सी शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट जेजुनम, जेजुनम दैट इज, ठीक है। और ये मिडिल पार्ट हो गया, मिडिल पार्ट। और जो हमारा लोअर पार्ट है इलियम, ठीक है। यार इलियम की स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि इलियम कंफ्यूज करता है, कहाँ भी आता है इलियम, वहाँ भी आता है ना, बोन्स में, हिप बोन में जो 3 बोन होती हैं। तो इलियम की स्पेलिंग आप देख लेना, जनरली क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट वाज शी शेप्ड, सेकंड वाज द मिडिल पार्ट एंड दैट इज इलियम, जो कहाँ होता है, ओपन होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज सीकम, ठीक है। तो वहाँ ओपन होता है, ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए। अगर इसके डायग्राम की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम इज एज लाइक, यार सिंपल सा ही डायग्राम है वैसे तो। यहाँ था स्टोमक का डायग्राम, हमने देखा था ना कि वो ऐसे स्टोमक था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे ओपन हो रहा था ना, ये यहाँ से पाइलोरिक में ड्यूडेनम जा रहा था। तो ये यहाँ से इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ ऐसे इस तरीके से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज द कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमें शी शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है ना ऐसे, दिस इज द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ठीक है। और जो मिडिल पार्ट है दैट इज द जेजुनम, और लास्ट पार्ट जो है इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इसके हमने बात कर ली थी। और यहाँ हम ओपनिंग की बात की थी तो हमने यहाँ पता ही चल गया था कि यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर प्रेजेंट है, और यहाँ पे कौन से स्पिंचर प्रेजेंट है, इलियोसिकल वाल्व यहाँ हमारा प्रेजेंट है। तो कौन सा है, इलियोसिकल वाल्व। यार इलियोसिकल क्योंकि ये तो इलियम है, ठीक है। और सिकल वर्ड कहाँ से आ गया कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, सीकम, तो इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। तो दिस इज इलियोसिकल वाल्व, ओके। इसके पार्ट्स में मैं अगर ना थोड़ा सा और इलाबरेट कर दूँ तो वी शुड नो कि ड्यूडेनम की लेंथ कितनी होती है। तो इट इज़ अप्रॉक्स 2.5 मीटर लॉन्ग, शी शेप्ड हमें पता चल गया, ठीक है। और यहाँ पे हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट की भी ओपनिंग होती है, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद जेजुनम की बात करें तो ये अप्रॉक्स 2 to 50 मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है। और क्या है, कॉइल्ड पार्ट है, मिडिल पार्ट है, ये देख ही लिया, इतनी लेंथ है। और क्या है, कॉइल्ड पार्ट है भाई, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया इलियम के बारे में। तो दिस इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, यार यहाँ डायग्राम में क्लियर नहीं है, इफ़ यू सी इन द एनसीईआरटी तो आपको दिखेगा कि वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट है। तो इलियम क्या है कि यहाँ है 3.25 मीटर इसकी लेंथ है, और ये हाईली कॉइल्ड पार्ट है, ठीक है। दिस इज हाईली कॉइल्ड। और इलियोसेकल पॉइंट था, किस लिए था मैंने बता दिया। उसके बाद ना यार हम यहाँ पे लेयर्स की बात करते हैं ना, तो उसके लिए हमें लेयर्स ऑफ गट के बारे में पता होना चाहिए। हमें इतना तो पता ही है कि 4 लेयर होती हैं गट के अंदर। सबसे अंदर म्यूकोसा आती है, फिर सब म्यूकोसा आती है, ठीक है। फिर कौन सी आती है अपनी मस्कुलरिस आती है, फिर उसके बाद कौन सी आती है, उसके बाद सिरोसा आती है ना, CRO ऐसे। तो ये इनर से आउटर की तरफ ये गट, हमारी जो गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी लाइनिंग्स हैं, ये 4 लेयर से मिलके बनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि चारों लेयर हर ऑर्गन में प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। इसका ये पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने कंक्लूड कर लिया है, उसके बाद हम ये लेयर्स देख लेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन देख लेंगे, उसके बाद पूरी प्रोसेस देख लेंगे। टिल देन बाय बाय।